गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अतुलितबलधां हिमशैलाभिहं धनुजवणकृशां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मंगलभरण द्रव्योषुदशत विहारे दीन दयाल विविध संहारे रघुनाथ मम संकट भारे चलत मोहि चूड़ामणि दिन्हि रघुपति दयालाय शैलिन्हि। अब हनुमान जी जो हैं वो कह रहे हैं, जो मैं जब चला वहां से माँ सीता के पास से, तो उन्होंने अपनी चूड़ामणि दी, उसको राम के आगे करते हैं तो हृदय से लगाते हैं श्री रघुवीर। अरे नाथ जुगल लोचन भरी वारी, नाथ जुगल लोचन भरी वारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। माँ सीता ने कुछ वचन कहे हैं, अश्रुपूरित नैनों से उन्होंने कुछ निवेदन किया है। क्या कहा है? अनुज समेत गए हूँ प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारति हरणा। लक्ष्मण के साथ, अनुज के साथ श्री राम के चरण कमलों में मैं विनती कह रही हूँ, पकड़ कर कह रही हूँ, अनुज समेत गए हूँ प्रभु चरणा, और दीन बंधु प्रणतारति हरणाम, जो दीन बंधु हैं और दुखी व्यक्तियों के दुख को दूर करने वाले, प्रणतारति हरण करने वाले हैं। तब मन क्रम वचन, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के अपराध नाथ हो त्यागी। मन वचन कर्म से मैं उनसे प्रीति करती हूँ, किस अपराध के कारण उन्होंने मुझे छोड़ रखा है, त्याग रखा है। अवगुण एक मोर में माना, विश्वत प्राणन क्यों पयाना। एक अवगुण मैं समझ रही हूँ, जो बिछड़ते ही मेरा प्राण क्यों नहीं निकल गया। अरे नाथ सुनैननी को अपराधा, निशत प्राण करही हठि बाधा। हे नाथ, हे स्वामी, वो आंखों का दोष है, आंखों का अपराध है, और जो प्राण निकलने में दिक्कत कर रहा है, निश्चरत प्राण करही हठि बाधा। कैसे? तनैन बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरे क्षण माहि शरीरा। ये विभाग्नि में जो सांस ले रहे हैं हम, इतनी अग्नि है उसमें, देह को एक मैंने क्षण में ही जला दे। लेकिन क्या हो रहा है? नैन शवई जलु निज ही तलागी,
नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरै न पाव देह विरहागी। आंख से अश्रुधाराएं बह रही है, वह उस अग्नि को कम कर दे रही है जिससे मैं जल नहीं पा रही। तप्त तो हूं, विरह से दग्ध हूं, लेकिन जल नहीं पा रही। सीता कहती विपति विशाला, विनहि कहे भली दीन दयाला। सीता महान विपत्ति में पड़ी हुई है, प्रभु बिना कहे ही वो अच्छा है। अब निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समवेति, बेगी चले प्रभु आनी, भुजबल खल दल जेत। हनुमान जी कहते हैं जो एक एक क्षण जो है उनका कल्प के समान बीत रहा है मां सीते। इसलिए अब जल्दी चलिए और अपने भुजबल से दुष्टों का संहार करते हुए उसको जीत लीजिए, उनको ले आइए सीता। अरे सुनी सीता दुख प्रभु सुख ना, भरी आए जल राजीव नैना। भगवान श्री राम के सुंदर नेत्रों में, कमल रूपी सुंदर नेत्रों में अश्रु आ गए हैं। भर आए जल, जल भर गया है, अर्थात सजल हो गया है। क्यों हुआ? तो सीता के दुख को सुनकर यह हो रहा है। बचन काय मन मम गति जाहि, वचन काय मन मम गति जाहि, सपने हो बूझी विपत्ति की ताहि। मन क्रम वचन से जो मेरा अनुरागी है, जो मेरे पर आश्रित है, सपने में भी उसको विपत्ति नहीं आ सकती है। तो हनुमान जी कहते हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कह रहे हैं, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका सुमिरन नहीं होता है, तभी दुख आता है और आदमी को प्रताड़ित करता है, बार बार उसको कष्ट झेलना पड़ता है। जब भी भगवान का नाम आदमी भूलता है, उसका समय बुरा हो जाता है, बुरे समय में कष्ट तो आना ही। इसीलिए हनुमान जी कहते हैं, जो वही बड़ी सबसे बड़ी विपत्ति है जब तुम्हारा स्मरण नहीं किया जाता है, स्मरण नहीं किया जाता है। अरे केतिक बात प्रभु जातु धान के, रिपुहि जीतियान वे जान के। ये कौन सी बड़ी बात है? केतिक बात प्रभु जातु धान की, राक्षसों का क्या विषाद है। रिपुहि जीत, दुश्मनों को जीत करके हम लोग सीता को ले आएंगे। अरे सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुवर्ण मुनि तनु धारी। हे कपि, तुम्हारे समान सुर मुनि और नर कोई भी उपकारी नहीं हो सकता है। प्रति उपकार करो का तोरा, प्रति उपकार करो का तोरा, क्षणमुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहते हैं, इस प्रतिकार के फल स्वरूप मैं तुम्हें इसका क्या मूल्य चुकाऊं, मेरे समझ में नहीं आया। ये अनमोल काम तुमने किया है। हम आंख नहीं मिला सकते हैं तुमसे, सनम को हो ही न सकत मन मोरा।
अब फिर कहते हैं, अरे सुनु सुत तो ही उरीन में नाही, देख्यो करी विचार मन माही। अब भगवान कुछ नहीं होता है तो प्रतिकार तो नहीं कर सकते हैं, ये उपकार जो पड़ा हुआ है उसके बदले कुछ दे तो सकते नहीं, तब बेटा बना लेते हैं। प्रति उपकार तो कर नहीं सकते, उसका कोई मूल्य चुका नहीं सकते हैं। जो काम किया हनुमान जी ने तो बेटा बना लेते हैं। अब यहाँ बेटा बनाने में बहुत बड़ी बात है। मां सीता जब 9 बार कहती है बेटा, तब भगवान श्री राम एक बार बेटा एडॉप्ट करते हैं, बेटा का एडॉप्शन हो जाता है, हनुमान जी राम के पुत्र हो जाते हैं। ये वैसे नहीं है, रामायण में इसका 9 जगह पर वर्णन है, 9 लाइन है जो बताएंगे जो कैसे 9 महीने हनुमान जी सीता जी के गर्भ में रहे हैं, उसी तुल्य रहे हैं। 9 बार कह दिया पुत्र, तब 10वें बार में भगवान श्री राम ने कहा है पुत्र। अब सुनिए लाइन को। पहली लाइन है, अपूरत वीर जलधि हनुमाना, भयहु तात मुकहु जल जाना। पहली लाइन। अब दूसरी लाइन, कबहु नयन मम शीतलता, हुई है श्याम निरखे मृदु गाता। अब तीसरी लाइन। तीसरी लाइन में कहते हैं, अरे है सुत कपि शव तुम ही समाना, जातु धान यति वट बलवाना। अब 5वीं लाइन में आइए, आशीष दिन राम पी जाना, हो तात बलशील निधाना। अब 6वीं लाइन है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊं बहुतर गुणायक छो, सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभटर जनी चरवारी। ये 6 बार इधर कह दिया। अब आगे जब लौट के आते हैं हनुमान जी जला के, तब फिर कहते हैं, ये कहूँ तात अस मोर प्रणामा, शव प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, तात शक्र सुत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु समुझायो, कहु कपि के विधि राखो प्राणा, तुम तात कहत अब जाना। इस तरह से 9 दोहे में भगवान तुलसीदास ने वर्णन किया है, 9 बार सीता जी ने पुत्र संबोधित किया है। अब इतना कर दिया सीता जी ने, इतनी दया कर दी, तो राम को तो बनाना ही था पुत्र, राम के पुत्र बन जाते हैं। पुत्र कितना प्रिय होता है तो आप जानते हैं, जो सारी संपत्ति से भी पुत्र ज्यादा प्रिय होता है, दुनिया की सारी संपत्ति सारे संबंध से भी प्रिय होता है पुत्र। आत्मा वही जाते पुत्र है, पुत्र जो है वो आत्मा के रूप में ही होता है, आत्मा ही प्रदर्शित है पुत्र के रूप में। शास्त्रों में तो यही विधान है, आत्मा वही जायते पुत्र, आपकी अपनी आत्मा जो है वही पुत्र होता है। तो इसलिए पुत्र से बढ़कर कोई किसी से प्रेम नहीं करता। राम जी पुत्र बना लिए। अब राम का पुत्र बनने के लिए इतना छोटा सा बात नहीं है, इतनी छोटी सी बात नहीं है। जब राम की भक्ति आपको प्राप्त हो जाए,
राम की भक्ति के लिए सबसे पहले सीता जी को प्रसन्न करना होगा। क्यों? तो तुलसीदास कहते हैं, जन निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब निर्मल मति आएगी कहां से? उसका विधान भी तुलसीदास ने बतलाया। ये बड़ा गूढ़ रहस्य है जो छांट करके मैं बोल रहा हूं। तो जनक सुता जग जननी जान के, अतिशय प्रिय करुणा निधान के। ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। माँ जगदम्बा सीता के चरण कमलों में सर झुकाएं, वहां से आशीर्वाद प्राप्त करें, तभी निर्मलमति होगी। और निर्मलमति जब मिल जाएगी, मतलब जो आपको अनुमति मिल गई राम के दरबार में प्रवेश करने की, तो आप वहां प्रवेश कर जाएंगे। यही स्थिति हनुमान जी की हो गई है। तब हनुमान जी से कहते हैं, पुत्र बनाते हैं और कहते हैं, जय सुनो सुत तो ही उरीन में नाही, सुनो सुत तो ही उरीन में नाही। अरे पुनि पुनि कपि चित बसुरता, लोचन नीर पुल करते गाता। सदन नयनों से खुशी भरे आंखों से हनुमान जी श्री राम को देख रहे हैं। अब चूंकि कह दिया श्री राम ने, जो सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा, अर्थात भगवान हमको देखने में असमर्थ अपने को महसूस कर रहे हैं, तो मेरी तो दुनिया ही खराब हो जाएगी। भगवान की दृष्टि जिधर नहीं पड़े तो वहां तो अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा। अब इसलिए हनुमान जी पैर पकड़ते हैं, प्रेम से व्याकुल होकर के पैर पकड़ते हैं और सोचते हैं मेरे ऊपर भगवान दृष्टि डालें, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। सुनि प्रभु वचन विलोह के मुख, गात है शिव हनुमंत। शरण परौ प्रेम कुल, ताहि ताहि भगवंत। पैर पकड़ के त्राहि 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 माम शरणागतम। ये भाव है हनुमान जी का। भक्ति का तो कोई कहना ही नहीं कितनी भक्ति है। अब भगवान के प्रेम का वर्णन है। हनुमान जी को किस तरह से गले लगाते हैं, सीने से लगाते हैं, कितना प्यार कर रहे हैं, यह सुन करके आप भाव विभोर हो जाएंगे। जो भगवान स्वयं अपने से आलिंगनबद्ध करते हैं हनुमान जी को, ये सौभाग्य उत्तम को मिलता है। अब चूंकि वो पुत्र बना लिए हैं तो पुत्रवत तो उनको प्यार करना ही, तो इसीलिए है, जय बारे बारे प्रभु चहि उठावा, बार बार प्रभु चहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठन भावा। बार बार हनुमान जी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं राम जी, लेकिन प्रेम में सुध बुध खोए हुए हनुमान जी उनके पैर में ही पड़े हुए। प्रेम मगन ते उठव न भावा, उठने का भाव ही नहीं है, लोटे हुए हैं पैर। इस तरह से आप भगवान के चरणों में लोटपोट कीजिए, देखिए आपको कैसी भक्ति मिलती है। नहीं मिले तो फिर कहना लाख जूते मारना मेरे सर पर। क्या प्रीति से हनुमान जी मिलते हैं। यह भक्ति का जो वर्णन किया है तुलसीदास ने, किस रूप से हनुमान जी भक्ति को प्रकट करते हैं, आपको उसी तरह से भक्ति को प्रकट करना है। कैसे भक्ति की जाए ये सिखला रहे हैं हनुमान जी। चरण को पकड़े हुए हैं, लोटपोट कर रहे हुए
उठ ही नहीं पा रहे हैं। इतनी मैंने प्रेम में व्याकुलता हो गई है, प्रेम में विभोर हो गए हैं। कुछ कहा ही नहीं जा सकता कितना अथाह प्रेम करते हैं। अब भगवान को मजबूरन क्या करना पड़ता है? तब प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सोदशा मगन गौरीशा। भगवान श्री राम का कर कमल जो है तो बजरंग बली के सिर पर है। आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना रहे हैं, खुशी से विभोर कर रहे हैं हनुमान जी को। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, हनुमान जी के माथे पर भगवान श्री राम का हाथ है। इसका अर्थ ही है जो हनुमान जी जो भी करेंगे वो राम की कृपा वहां जाएगी। भक्ति की यही शक्ति है। भक्ति के बस हनुमान जी ने श्री राम को बांध लिया है। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, यह सौभाग्य शायद ही किसी को मिले। तब क्या होता है? सुमिरि स्वदशा मगन गौरीसा, इस प्रेम भगवान और भक्त के चरित्र को देखकर स्वयं भोलेनाथ जो हैं वह भाव विभोर हो जाते हैं। मगन गौरीसा, मग्न हो जाते हैं, सुध बुध खो देते हैं। ये स्थिति हो जाती है। आगे फिर अरे सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। फिर से अपने आप को सावधान किया, फिर कथा कहने लगे भगवान, है ना। मन को सावधान किया, फिर आगे की कथा कही है उन्होंने। आहा, क्या वर्णन है। अरे कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। हनुमान जी को उठाते हैं भगवान पकड़ करके और हृदय से लगा लेते हैं, सीने से लगाते हैं। कर गई, हाथ से उठाते हैं। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, और फिर हाथ से पकड़ करके ही बगल में बैठाते हैं। परम निकट पकड़े हुए हैं हनुमान जी को, जैसे बेटे को लोग गोदी में पकड़ता है, बगल में बैठा के भी पकड़े रहता है। ये प्यार कर रहे हैं। भगवान श्री राम का प्यार कितना उछल रहा है, अभी प्रकट हो रहा है हनुमान जी के प्रति, ये वर्णन है यहाँ। करेगा ही परम निकट। परम निकट का मतलब होता है एकदम सटा हुआ। परम निकट बैठा हुआ, सटा करके हनुमान जी को बैठा, स्पर्श है हनुमान जी को श्री राम का। अब प्यार से पूछते हैं, अरे कहु कपि रावण पालित लंका, कहु कपि रावण पालित लंका, के विधि दहेउ दुर्गति वंका। हे भाई, तुम रावण इतने शक्तिशाली राजा के ध्रुव को किस प्रकार से उसके द्वारा पालित रहते हुए भी कैसे चला दिया? कहु कपि, हमें बतलाओ, ये रावण के द्वारा पालित श्रीलंका को तुमने किस प्रकार से उसके सभी दुर्गों को जलाकर खाक कर दिया। अब मुंह देख रहे हैं भगवान का और समझ रहे हैं श्री हनुमान जो भगवान प्रसन्न हैं हमारे कार्य से। तब धीरे से बोलते हैं, उनका चरित्र को देखिए, तब धीरे से बोलते हैं, अरे प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना,
बोला वचन विगत अभिमाना। अभिमान से विहीन स्वर में, घमंड नाम का कोई चीज नहीं, मैंने बहुत बड़ा काम किया, इस नाम का कोई चीज है ही नहीं उनके दिमाग में। चूंकि लंका लांघ के गए समुद्र को, समुद्र लंका को जला दिया, खाक कर दिया, सेनाओं का भी संहार किया है, वहां फिर लौट के आ गए हैं। इन सारी बातों में अपनी बड़ाई नहीं देखते हैं, कोई भी अभिमान उनके दिल में नहीं है जब मैंने बहुत बड़ा काम किया है। यही वर्णन है, यही आपको अपने दिमाग में बैठानी है भक्ति के लिए। अगर आप भक्ति चाहते हैं भगवान से तो अभिमान को दूर कर दीजिए। मुझ में कोई सामर्थ्य है, जिस तरह से हनुमान जी कह रहे हैं, अरे प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। अभिमान से विगत स्वर में कह रहे हैं, अभिमान समाप्त है यहाँ नहीं। शाखा मृग कैवरी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाए। हम तो बंदर हैं, इस पेड़ से उस पेड़ कूद कूद के, शाखा में कैवरी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई, इससे उस पर उस पर उस पर कूद गया। तो ये तो शाखा में का जो पेड़ पौधे हैं या जगह है, स्थान है, उसकी बड़ाई है। मेरा तो बंदर स्वभाव है, उछल कूद के वहां पहुंच गया। अब अरे शाखा मृग कैवरी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाए। नाघि सिंधु हाटकपुर जारा, नाघि सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण विपिन उजारा। अब प्रभु इस तरह से समुद्र को लांघा और हाटकपुर मतलब लंका को, उसको जला दिया और निश्चरों को भी कुछ मारपीट के भगा दिया, और जो बाग बगीचा था उसको उजाड़ दिया। अब ये सब जो काम मैंने किया है सो क्या है? अरे शोषव तब प्रताप रघुराई, शोषव तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी मनुषाई। यहां देखिए किस प्रकार से समर्पण का भाव है भगवान के प्रति। काम तो उन्होंने किया, लेकिन ये समर्पण है भगवान के प्रति, जब प्रभु ये सारा तुम्हारा पुरुषार्थ है, इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं। जो भाव कैसे आया, अर्थात जो भी काम करते हो, जो भी कुछ होता है, सब तुम्हारी इच्छा से होता है। होई है सोई जराम रची राखा, को कवि तर्क बढ़ावे सखा। लेकिन यहां शरणागति है भगवान में, ये है भावना, और इसलिए इस भाव को पूरा समझते हैं। जो भगवान की इच्छा से ही कोई काम हो सकता है, उसके बगैर कोई काम संभव नहीं। ये हनुमान जी सत्य को समझते हैं। इस सत्य को आपको समझना पड़ेगा। जो प्रभु इच्छा सबसे श्रेष्ठ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, जैसा धर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आओ, सभी पापों का मैं धो धा के तुमको सच निर्मल बना दूंगा। दूसरी तब और भी कहते हैं, निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन, भवसव्य साचिन। तुम निमित्त मात्र बनो, सब तो मैं ही कह रहा हूं, करता मैं हूं, लेकिन तुम निमित्त मात्र बनो। इस प्रकार के भाव को धारण करने वाला श्री बजरंग बली है, इसलिए उसकी भक्ति की पराकाष्ठा नहीं, अभूतपूर्व भक्ति है। फिर कहते हैं बजरंग बली, अरे ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल,
तव प्रभाव बलवान नहीं, जाय सकै खरु तोल। हे प्रभु, जिस पर तुम्हारी कृपा हो उसको क्या असंभव है, वो कुछ भी कर सकता है। अब तुम्हारे प्रभाव से ही वह मानव जो है दुष्ट तिनके को जला डालता है। अब इतनी बात कह के भगवान श्री राम के प्रेम और हनुमान जी की भक्ति को देखकर एक बार भगवान को याद कर लें। तमंगल भवन अमंगल हारे, द्रव्योषु दशरथ जिर विहारी, दीन दयाल दशम भारी, रघुनाथ मम संकट भारी। अब भगवान से मांगते हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या मांगा जा सकता है? तो भगवान से मांगने के लिए हनुमान जी से बुद्धिमान कोई है ही। क्या मांगते हैं सुनिए। अरे नाथ भगति अति सुखदायिनी, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करियण पायनी। हे प्रभु, आप हमको हमेशा के लिए अपनी सुखदायिनी भक्ति को प्रदान कीजिए। अगर आप हम पर कृपा करना चाहते हैं। मौका तार के हनुमान जी ने यहाँ छक्का मारा है और भगवान से वरदान प्राप्त कर लिया। क्या वरदान किया? जब भगवान तुम्हारे चरणारविंद में मेरी भक्ति, अटूट भक्ति रहे, है ना, कभी भुला नहीं पाए हम इस भक्ति को, और इस सुख में हम मग्न रहे। भक्ति के सुख में का वर्णन नहीं किया जा सकता है, अभूतपूर्व है। जो आपने सोचा नहीं, देखा नहीं, भक्ति में जब डूब जाएंगे तो वो सुख प्राप्त हो सकता है, मिलता है। अरे सुनी प्रभु परम शैल कपिवानी। हनुमान जी के सरल वाणी को सुनकर भगवान क्या कहते हैं? देव मस्तु तब कहे वो भवानी, कायर मस्तु, ऐसा ही। अब हनुमान जी को भक्ति मिल गई। श्री भोलेनाथ कहते हैं पार्वती से, उमा राम सुहाव जहियाना, उमा राम सुहाव जहि जाना, ताहि भजन तजि भावना। हे उमा, हे पार्वती, भगवान श्री राम के जो स्वभाव हैं उनको जिसने जान लिया उसे भजन छोड़ करके और कुछ नहीं होता। यह संवाद जाशोर गावा, यह संवाद जाशोर गावा। बड़े मार्मिक शब्दों में कहा है तुलसीदास, यह संवाद जासु उर आवा, हृदय में जो इसको धारण करेगा, अर्थात हृदय में समझ लेगा इस बात को, जिस प्रकार से हनुमान जी का चरित्र है, किस प्रकार से बोलते हैं, क्या है, विगत अभिमान एवं कार्य को महत्ता नहीं देकर भगवान पर सब डाल के चलते हैं। सारा कार्य प्रभु के माध्यम से होता है। यह भाव जो है भगवान के प्रति जो चरणारविंद में भक्ति है, प्रेम है, इसका जो ऊपर वर्णन किया गया है, उन सबों से युक्त जो चीज है, ये संवाद जो है, जिसके हृदय में विराजमान होगा वह श्री राम की भक्ति को प्राप्त कर पाएगा। अरे सुनी प्रभु वचन कहीं कपि वृंदा, सुनी कपि वचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। अब प्रभु
के वचन को सुनकर सुनी प्रभु वचन कहीं कपि वृंदा। कवि वृंद जो है, बंदरों का जो समूह है, वह कह रहा है उनके वचन को सुनकर, जय 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 कृपाल सुख को देने वाले, परम सुख को देने वाले, प्रदान करने वाले भगवान से राम के चरण कमलों में कोटि शत प्रणाम है। अब अरे तब रघुपति कपिपति बोलावा। तो सुग्रीव को बुलाते हैं, कपिपति सुग्रीव है, उनको बुलाते हैं भगवान। कहा चले कर कर मनावा। कहा जब चलने प्रस्थान करने का प्रयास किया जाए, प्रस्थान किया जाए। अरे अब विलंब के ही कारण कीजे, अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ यशु दीजे। अब विलंब का कोई तुक नहीं बनता है, तुरंत बंदों को आदेश दीजिए, सेना को आदेश दी। कौतुक देखी सुमन बहुबरसे, नवदेव चले हर्षे, नवते भवन चले सुर हर्षे। अब होता क्या है, जो देवता लोग देख रहे हैं सारे चरित्र को, हनुमान जी हैं, क्या क्या सब हो रहा है, तो इस कौतुक को देख करके ऊपर से पुष्प वृष्टि करते हैं देवता लोग, जो चलने का प्रस्थान करते हैं, राम रावण को मारेंगे। यह खुशी उसके दिल में आ रही है। तो इसके बाद वो संतोष हो जाता है, जब प्रस्थान करने वाले हैं श्री राम, तो वो अपने घर को चले जाते हैं देवता लोग। अरे कपिपति बेग बोलाए, आए जूथ अब जूथ, नाना विनय तुलले, अब सुग्रीव ने जो आज्ञा दी तो आए जूथ अब जूथ। उनके आदेश से जितने भी सेनापति थे, सब ने अपने अपने सेनाओं को जमा कर लिया। नाना बल वरण अतुल बल, भिन्न भिन्न प्रकार के अत्यंत बलशाली योद्धा जो थे, बानर और भालू दोनों ही जमा हो गए, अब तैयार हो गए चलने के लिए। अब इसके आगे की कथा आगे कही जाएगी। यहाँ श्रीमद् हनुमान की कथा का विश्राम करते हैं। अब श्री राम का प्यान जो होगा उसके लिए आगे एपिसोड में शुरू किया जाएगा। धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय श्री राम। जय 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 बजरंगबली।